यह मूर्ति है रणबीर सिंह यादव की। रणबीर सिंह यानी मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई के बेटे। रणबीर सिंह यानी मुलायम सिंह यादव के भतीजे और तेज प्रताप पूर्व सांसद के पिताजी। रणबीर सिंह कभी ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे सैफई ब्लॉक के। सैफई मतलब मुलायम सिंह यादव का गांव। सैफई माने मुलायम सिंह यादव का घर। आज मैं सैफई के कुछ चर्चित चीज़ों को बताऊंगा। खास है यह सैफई में बना पांडाल। इसी पांडाल में कभी सैफई महोत्सव होता था। सैफई महोत्सव जिसकी चर्चा तो आप सुने ही होंगे। यहाँ कभी सलमान, शाहरुख और बॉलीवुड के चर्चित सितारों का जमावड़ा होता था। लेकिन आज यह पांडाल जंग की भेंट चढ़ता जा रहा है। इसके लोहे पिलर्स सारे खराब हो रहे हैं क्योंकि सैफई महोत्सव बंद हो गया है। 2015 में सरकार जाने के बाद सैफई का यह पांडाल सूना है, वीरान पड़ा है। दोस्तों, रणबीर सिंह ने कभी सैफई महोत्सव के लिए एक समिति का गठन किया था। कहते हैं कि रणबीर सिंह लोक कलाओं के प्रति बेहद रुचि रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने ही सैफई में एक समिति की शुरुआत की थी जो लोक कलाकारों को आवाज़ देने और पहचान देने के लिए बनाई गई थी। यह समिति साल के आखिर में 15 दिनों का लोक कलाओं से जुड़ा कार्यक्रम कराती थी, जिसमें स्थानीय कलाकार आल्हा और बिलवैया, संगीत गायन, तमाम बिरहा जैसे जो लोक कलाओं को गाने वाले कलाकार थे वो यहाँ आते थे। उन्हें इस मंच पर एक जगह दी जाती थी। वो अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते थे और उससे ही वो आगे जाते थे। लेकिन समय बीतता गया और समय बीतने के साथ ही सैफई महोत्सव में भी कई सारे बदलाव आने लगे। हुआ यूं कि सैफई में जब कार्यक्रम होता रहा तो यहाँ बॉलीवुड का भी तड़का लग गया। इसी समय 2003 में रणबीर सिंह का निधन हो गया। रणबीर सिंह के निधन के बाद लोगों ने सैफई महोत्सव का नाम रणबीर सिंह महोत्सव पर रखने का सलाह दिया। लेकिन बात नहीं बनी और कहा गया कि रणबीर सिंह ने अगर सैफई महोत्सव इसे नाम दिया था तो इसका नाम सैफई महोत्सव पर ही रहेगा। आखिरकार उन्हीं की याद में, क्योंकि रणबीर सिंह लोक कलाओं के प्रति रुचि रखते थे, उन्हीं के याद में यह पांडाल बनवाया मुलायम सिंह यादव ने सन 2005 में। जी हाँ, 2003 में रणबीर सिंह के निधन के बाद 2005 में मुलायम सिंह यादव ने इसका निर्माण कराया। इसमें हज़ारों की भीड़ होती थी जब सैफई महोत्सव का कार्यक्रम होता था। यहाँ पर तमाम कलाकार आते थे और वो कलाओं का प्रदर्शन करते थे। इतना ही नहीं, सैफई महोत्सव में किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और समाज से जुड़े हर वर्ग से लोगों के लिए यहाँ तमाम कार्यक्रम चलाए जाते थे। वो ट्रैक्टरों की खरीद हो, कृषि संबंधित सामानों की खरीद हो, छात्रों के लिए पढ़ाई लिखाई की पुस्तकें हों, इस तरह से जो भी लोगों के ज़रूरत की चीज़ें होती थी उसे सैफई महोत्सव में बेहद कम दामों पर लिया और ख़रीदा जा सकता था। क्योंकि यह संस्था जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार से रजिस्टर्ड थी और इस मेले में लोगों का खूब आना जाना हुआ करता था। समय बीतने के साथ ही यह महोत्सव बेहद बड़ा होने लगा। यहाँ पर एक से एक कलाकार, नामी गिरामी हस्तियाँ और प्रदेश भर की
तमाम जिलों से लोग आने जाने लगे। 15 दिन का सैफई महोत्सव का कार्यक्रम कुछ ही सालों में उत्तर प्रदेश का एक भव्य और बेहतरीन कार्यक्रम हो गया। लेकिन यही महोत्सव विपक्ष के नज़र से पूरी तरह से एक बड़ा कार्यक्रम और एक जलसे के रूप में बताया जाने लगा। विपक्ष ने इस महोत्सव पर जमकर ताना मारा, भड़ास निकाली। विपक्ष ने कहा कि सैफई महोत्सव एक तरह से रंगारंग कार्यक्रम का अड्डा है। लोगों ने कहा कि यह महोत्सव समाजवादी पार्टी और किसानों की पार्टी, गरीबों की पार्टी कहे जाने वाले लोगों पर एक तरह से तमाचा है, कलंक है, जो लोग यहाँ ला कर के फिल्मी अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को नचवाते हैं। फिलहाल ताने बाने के बीच में यह महोत्सव 2015 में जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार चली गई तो 2016 से इस महोत्सव को आज तक शुरू नहीं किया गया। यह महोत्सव पूरी तरह से ठप पड़ गया। कुछ लोग इस महोत्सव पर सरकार की नाराज़गी कहते हैं तो कुछ कहते हैं कि मुलायम सिंह परिवार में अपनों में ही झगड़ा हो गया, अपने ही पैर खींचने लगे, इसलिए यह महोत्सव पूरी तरह से बिखर गया। हालांकि यहाँ के लोग बताते हैं कि सैफई महोत्सव पहले भी कभी बंद हुआ नहीं करता था, चाहे सरकार हो चाहे सरकार न हो, लेकिन सैफई महोत्सव हर साल हर समय होता रहता था अपने निर्धारित काल में। लेकिन 2016 से यह महोत्सव ठप पड़ा है। यह विशाल भव्य पंडाल जो है वो अब तब्दील हो गया है एक कूड़े घर के रूप में। यहाँ पर तमाम चिड़ियों का बसेरा बन गया है। तमाम इसके जो लोहे हैं, लाखों रुपए के खर्च से बना यह पंडाल किसी काम का नहीं होता। लोग बताते हैं कि 2016 से अब तक इसमें एक भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। इस तरह से सरकार द्वारा तमाम खर्चों से बनाया यह पंडाल आज पूरी तरीके से गिरा नज़र आता है। गिरा से यह तात्पर्य नहीं है कि यह ढह चुका है, गिरा से यह तात्पर्य है कि यह पंडाल पूरी तरीके से सूना नज़र आता है, वीरान नज़र आता है। यहाँ लोक कलाओं के लिए एक अच्छी व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। सैफई के लोगों को इस बात का मलाल रहता है कि उनके कलाकारों पर अब किसी की नज़र नहीं जाती। यहाँ छोटे स्तर पर कार्यक्रम किए जाते तो भी बेहतर होता, लेकिन जहाँ पूरे प्रदेश की जनता को ऐसा ज़रूर लगता है कि सैफई महोत्सव में सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया जाता रहा। कुछ हद तक यह बातें सही भी लगती हैं कि एक गांव के लिए, एक छोटे से ब्लॉक और तहसील के लिए ऐसे कार्यक्रम की क्या ज़रूरत थी, जबकि ज़िले ज़िले पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर साल महोत्सव का क्रियान्वयन किया जाता है, संचालित किया जाता है। ऐसे में किसी गांव में, किसी ब्लॉक पर आखिर सैफई महोत्सव जैसा कार्यक्रम क्यों हो? धन की बर्बादी भी कुछ हद तक सही मानी गई है, लेकिन जो चीज़ें बनी हैं वो चीज़ें अगर उसी दिशा में आगे रहें तो शायद ज़्यादा बेहतर हो। लेकिन सैफई के लोगों का कहना होता है कि सरकार ने बदले की राजनीति के तहत इस कार्यक्रम को बंद करवा दिया है। हालांकि सरकार से द्वारा जो नोटिफिकेशन बाद में आता है या सरकार के किसी कागजात में ऐसी बातों की पुष्टि नहीं होती, इन कारणों का पता नहीं चलता कि आखिर यह महोत्सव बंद क्यों है। लेकिन इतना विशाल पंडाल, इतना जगह, इतना बेहतरीन संचालित होने वाला कार्यक्रम पूरी तरह से ठप पड़ जाना, ऐसा तो संभव था कि यह बड़े स्तर पर न होता, छोटे स्तर पर होता। बॉलीवुड के लोग न आते, छोटे छोटे कलाकार आते, लेकिन अगर छोटे कलाकारों को इस मंच पर जगह मिलती तो शायद उनका भविष्य जरूर संवर और सुधर जाता। लेकिन सैफई महोत्सव का यह पंडाल वीरान है, पूरी तरह से सुनसान है। सरकारों का इसमें क्या रोल हो सकता है ये तो दूसरी बात है,
लेकिन यह पांडाल इतना चर्चित स्थल, जहाँ पर पूरे देश भर की निगाह कभी होती थी, वह स्थल अब पूरी तरीके से बेकार और बदहाल नज़र आता है। धन्यवाद।